इमरान खान से कहूँगी कि अब तुम्हारी बारी है। जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम, जिस तरीके से ये ख़वातीन और लड़कियों की जो इज़्ज़तें हैं, इज़्ज़तदार ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं, वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है। मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। उस एक इस्लामी मुमलिकत को जिसमें मैं और आप रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं ख़ुद को सुबह शाम की बुनियाद पर, एक और एजाज़ हासिल हुआ है। आलमी माहौलियाती समिट में जो हज़रत जो बाइडन अपने मुल्क यानी अंकल सैम के देश में इस वक्त करवा रहे हैं, उसमें 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान को दावतनामे पहुँचा दिए गए हैं। हाल तो ये है कि वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे क़स्साब के अलावा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म तक को बुलाया गया है, लेकिन अगर नहीं लिफ्ट कराई गई तो हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म को, जो कि इस वक्त कोरोना के बायस अलील है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका एक बयान मेरे सामने मोबाइल पे खुला हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज द बिगेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस एक लतीफ़े या दावे के बावजूद भी क्या वजह बनी कि जो बाइडन ने इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब के नामजद किसी फ़र्द को या मुझे और आपको, मेरे देश को बुलाना तक गवारा न किया। सर, इससे पहले कि 2.5 मिनट का सवाल थ्रो करूं, पहले ये बताइए आपको आवाज़ तो आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही। ये अल्लाह का शुक्र हो गया। सर, ये इस सदी के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट यानी माहौलियात के माहिर को, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को, हमें आपको, जो बाइडन ने लिफ्ट तक ना कराई, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसा क़स्साब जिसका काम खून पीना है, वो तक बुला लिया गया। नहीं अगर जहमत दी गई तो हमारे मुल्क को वजह ज़रा बयान कीजिएगा। बात ये कि आपके सवालात में हमेशा, वैसे मुझे अब अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन आपके सवालात में मुझे हमेशा गुस्सा नज़र आ रहा होता, और आप अपने सवालात ऐसे पूछ रही हैं जिस तरह की वकील कोर्ट में जाके पूछ रहे होते हैं। तो ये कि आलमी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें यह कि शायद हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी हो कि उसको अच्छा न लगा और हमें न बुलाया हो। आप देख रहे हैं कि इस माहौलियात के ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि हमने जितना बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर जितना काम किया शायद दुनिया में कहीं हो, और इंशाअल्लाह उल-अज़ीज़ के नताइज बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। और सर, बाकी दूसरी जो काम आपने किया था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन कामों पर भी थोड़ा सा जाऊँगा। जाहिर है आप पहली मरतबा मेरे शो में शिरकत कर रहे हैं, बहरहाल देखते हैं आपका सब्र कितना है। आपने बात की कि हमने शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो। सर, ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि हमारे, आपके, हम सब के मुंतखब वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सतह पर कौम को बारहा हमें ये बता चुके हैं कि हमने इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, हमने बिलियन ट्री लगाए हैं, हमने ये किया और हमने वो किया, और आप कह रहे हैं कि शायद हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यहाँ आपकी और सुप्रीम कोर्ट की मेरा ख्याल है कि टोन एक जैसी हो जाती है। पीएम यहाँ एक पेज पे आप जैसे मेंबरान नेशनल असेंबली के साथ नहीं है, आपको इस बात का इदराक तो है ना? देखिए जी, मैंने ये नहीं कहा है कि शायद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, बल्कि मैंने कहा है शायद हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इस वजह से नहीं बुलाया। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारे शो में पर नहीं जाता है, मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा। अब जिस अंदाज से आप पूछ रहे होते हैं, तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे ख्याल में अब स्पोक पर्सन की जगह बैठ जाए और किसी न्यूट्रल साहबी को बिठा दें। तो अच्छा, न्यूट्रल साहबी की डेफिनेशन जरा बताएंगे सर? तो हो जाती मैं थोड़ा सा मौजू से अब मेरा ख्याल है हट जाते हैं हम लोग, इसे आखिरी प्रोग्राम ही तसव्वुर करते हैं। न्यूट्रल सहाफ़ी क्या होता है? वो जो अपने प्रोग्राम का आगाज तब्दीली का नारा लगा करके करे, नवाज शरीफ को गालियां बक करके करे, आसिफ अली जरदारी को लान तान करके करे, हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह करके करे, वो जो आपने एक फुलझड़ी को किसी चैनल पे बिठा रखा है प्राइम टाइम स्लॉट पर, वो जो आपने एक बाकायदा कुछ चैनल्स को गोद ले रखा है जिनकी सुबह और शाम इमरान खान की मिदत
اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مغلظات بک کر کے ہوتی ہے، اسے آپ صحافت کہتے ہیں؟ حضرت اگر آپ اسے صحافت کہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کا انتخاب یقیناً غلط ہے. آپ جب تک کفِ افسوس ملیے، میں آپ تک دوبارہ آتا ہوں. علی پرویز ملک صاحب، سر میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ مجھے 1 سیکنڈ دے دیجیے، 1 سیکنڈ دے دیجیے. علی پرویز صاحب، آپ سے پہلے میں سر پورے پروگرام میں ابھی تو کھیلتے رہیں گے ہم، تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں، دوسرے مہمانوں سے بھی ذرا چونچ لڑا لوں نا. علی پرویز ملک صاحب، سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انوائرمنٹلسٹ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ گل ظفر خان صاحب کے دعوے کے مطابق ہم نے ایکسیپشنلی ویل کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا. تاہم یہ جو بائیڈن کی بصارت کی کمزوری سمجھی جائے کہ اس نے پاکستان کو اس ایک عالمی سمٹ میں شرکت کا موقع نہ دیا جہاں نریندر مودی جیسا قصاب اور بنگلہ دیش کی ایک نام نہاد وزیر اعظم بھی جو ہے وہ انوائٹ کی گئی ہیں. سر اس معاملے پر آپ کی ماہرانہ رائے؟ کہ اس کے اندر صرف انڈیا اور بنگلہ دیش سے مہمانوں کو نہیں بلایا گیا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملک بھوٹان جیسے جو ملک ہیں ان کو بھی نمائندگی کا حق دیا گیا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو انوائرمنٹلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہاں پہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا، جو کہ ایک افسوسناک میرے خیال سے ہمارے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا کے اندر ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، ان لیڈران کی عزت کی جاتی ہے جو اپنے رویے کے ساتھ نہ صرف ملک کے اندر عزت کماتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اپنی پرفارمنس اور اپنے سٹیچر کے تھرو اپنی کوالٹیز کو منواتے ہیں. اور جب آپ کی ریزیومے یا گیسٹ لسٹ بنائی جاتی ہے تو ملک دیکھتے ہیں کہ آپ جس لیڈر کو اپنے پاس بلانے جا رہے ہیں اس کا اپنے ملک کے اندر کیا مقام ہے، اس کا دنیا کے اندر اس کی جو ہیومن